अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से? हम कहाँ खड़े हुए हैं ये हमें देखना पड़ेगा। ज़रा सोचिए थोड़ा सा कि जब कोरोना पाकिस्तान के अंदर आया तो जो मास्क का डब्बा हम 80 रुपये और 100 रुपये का परचेज़ कर रहे थे, उस मास्क की कीमत जो है वो 2000 रुपये 2500 रुपये डब्बे पे चली गई थी। जो सैनिटाइज़र मार्केट में कोई पूछता भी नहीं था, जो 200 रुपये 300 रुपये का आपको 1000 ml मिल जाता था और 150-200 रुपये का आपको 150 रुपये के करीब कोई 500 ml मिल जाता था, उसकी कीमत 1000 से 1500 रुपये में फ़रोख्त होने लगी। और ये सिर्फ यहाँ नहीं है, ये पूरी दुनिया की सूरत हाल थी। मास्क ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं। और उसके बाद फिर आपने देखा जैसे कि सैनिटाइज़रों की हालत थी, सैनिटाइज़र गायब हो गए। बड़ी बड़ी शॉपिंग मॉल्स, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स, उन्होंने रातों रात सैनिटाइज़र गायब कर दिए, मार्केट में शॉर्ट। अब बंदा लगाए तो क्या लगाए। इसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता जो फार्मास्यूटिकल्स हैं और जो लोकल कंपनीज़, उन्होंने जो है वो इसका जो है वो फ़ायदा उठाना शुरू करा और उनको फिर मार्केट में लाके बेचना शुरू करा। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि देखें, हम ऐसा क्यों करते हैं। हमें ये सोचना पड़ेगा, हमें ये जानना पड़ेगा हम इस तरफ क्यों जा रहे हैं। मतलब सिर्फ़ और सिर्फ हमारा काम जो है वो सिर्फ जो है वो स्टोर करना रह गया है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना रह गया है। देखिए, इस तरीके से काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा जो है ना हमें डीपली आके सोचना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तो वो चीज़ें थीं जो इस वबा के अंदर डॉक्टरों ने प्रिस्क्राइब की थी कि आप ये लगाइए, ये चीज़ें करिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। मतलब ये आपकी अपनी हिफाजत के लिए थी और देखते देखते जो है ये गायब हो चुकी हैं। और अब मुझे नहीं पता कि अब क्या सूरत-ए-हाल मिल रही हैं, लेकिन अभी भी अपनी जो मुकर्ररा उसकी जो कीमत है उससे ज़्यादा में ही मिल रहा है। ठीक है, ये 2 चीज़ हो गई। फिर उसके बाद जो है जी बारी आती है, अब हम बात कर लेते हैं पेट्रोल की। हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता कर दिया, पेट्रोल शॉर्ट हो गया, पेट्रोल मिल के नहीं दे रहा, पेट्रोल जो है वो महंगे दामों में फ़रोख्त हो रहा है। लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं पेट्रोल के लिए। पेट्रोल जो है वो नायाब हो चुका है, पेट्रोल के लिए लोग दर बदर मारे फिर रहे हैं, लेकिन पेट्रोल नहीं मिल रहा। मतलब चीज़ सस्ती हुई, हुकूमत ने एक आवाम को रिलीफ दिया और वो चीज़ गायब हो गई। इसी तरह उसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं तो अब सुनने में आ रहा है कि हुकूमत ने जो है वो चीनी भी कम कर दी है, तो अब सुनने में आ रहा है कि चीनी भी शॉर्ट हो रही है। तो मतलब जो चीज़ कम हो जाएगी, जो चीज़ की मतलब मांग बढ़ जाएगी, हम वो चीज़ गायब कर देंगे। ये तो सरासर इस अवाम के साथ ज़्यादती है ना। इन लोगों को देखें, सोचना चाहिए कि इस तरीके से नहीं होगा। अब जैसे कि मैं अभी 2 दिन पहले पोस्ट पढ़ रहा था कि यहाँ पर इंडिया के अंदर एक सेंट जोसेफ स्कूल है, उन्होंने अपने वालिदैन को एक सर्कुलर जारी करा है जिसके अंदर स्टूडेंट्स के बारे में लिखे कि जिन लोगों के वालिदैन हैं उनको हम रिलीफ़ दे रहे हैं कोविड की वजह से, 2 महीने की उनकी फ़ीस हम जो है वो माफ़ करें। और साथ ही पाकिस्तान के एक प्राइवेट स्कूल का जो है वो वाउचर लगा हुआ था जिसमें उसमें तमाम एरियर्स मई जून अप्रैल की फ़ीसेस थी और उसका कोई 95 या 93 हज़ार रुपये का बिल था जो कि उसके अंदर था। मतलब आप ये देखें, एक गैर मुस्लिम कंट्री वो अपनी आवाम को इतना रिलीफ़ दे रही है और हम क्या कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे तो स्कूलों ने यह कह दिया है कि स्कूल वाले तो ये कहते हैं कि भाई कोर्स भी लेना है, किताबें भी लेनी है, कॉपियाँ भी लेनी है, क्लासें कक नहीं हो रही हैं स्कूल के अंदर। मतलब स्कूल इस टाइम 100% प्रॉफिट के अंदर है। स्कूल के अंदर ना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, ना गैस यूज़ हो रही है, ना पानी का कोई ख़र्चा, ना कुछ खर्च। ताले लगे हुए हैं, सिर्फ स्कूल खुलते हैं तो अपनी फ़ीस के टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से और वो अपनी फ़ीस कलेक्ट करते हैं और स्कूल बंद हो जाते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि हमें जो है वो फ़ीसें चाहिए, हमारा हिसाब पूरा नहीं हो रहा, हमारा हम लोग कैसे चलेंगे। ये तो दरअसल ज़्यादती है ना आवाम के साथ। आप ये देखें कि स्कूल वाले ये कहते हैं कि भाई फ़ीस हमें टाइम पे चाहिए। जो 20% डिस्काउंट चल रहा था वो 2 महीने स्कूल वालों ने दिया, उसके बाद अब वो भी बंद कर दिया। और वो ये कह रहे हैं कि अब हम ये इसको नहीं देंगे, अगर कोई स्कूल देता है तो वो एज अ गुड जेस्चर दे देगा, वरना अदरवाइज़ जो है वो फ़ीसेस जो है वो मुअत्तल, आपकी जो 20% है वो नहीं होंगे, पूरी फ़ीस चाहिए।
अब आप ये देखें, लोग अभी ईद का ख़र्चा करके बैठे हैं, साहिब हैसियत, अभी आगे बकरा ईद है, अपने बच्चों के खर्चे हैं, मामला है। कोविड की वजह से वैसे लोग परेशान हैं, तनख्वाहें कम मिल रही हैं, कटौतियाँ हो रही हैं, 10 मसले मसाइल हैं, नौकरियों के मसले हैं, सब चीज़ें चल रही हैं अपने जगह पर हैं। लेकिन स्कूल वाले तो प्रॉपर जो है वो फ़ीस मांग रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि नहीं, क्लासेस जो है वो वर्चुअल होंगी और हमें जो है वो फ़ीस चाहिए, और कोर्सेज़ भी लेने हैं, और कोर्सेज़ जो है वो किताबें भी लेनी हैं, सब चीज़ अपनी जगह चल रही हैं, किसी चीज़ में कमी पेशी नहीं आई। ठीक है, अब मैं बात करते हैं कि सिलेंडर की, जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, जिसकी कीमत जो है वो 2,000, 2,500, 3,000 रुपये की है। मार्केट के अंदर वो 6 से 7,000 रुपये का फ़र्क तो रहा है। मतलब अगर कोई बंदा हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा और वो ऑक्सीजन घर पे लेना चाह रहा है, तो यहाँ के अंदर जो है वो उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर गायब कर दी। मतलब ये कौन सा तरीका है? ऑक्सीजन सिलेंडर गायब करने से तो लोग जो बेचारे चल रहे हैं, जो सत्याबी की तरफ हैं या होने वाले हैं, अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिली तो उनको क्या हाल होगा? अगर आप उसके बाद फिर एक चीज़ और आती है, अभी बीच में सनामुखी के जो पत्ते हैं वो 70 या 80 रुपये, 100 रुपये पाव मिल रहे थे। यानी अगर देखा जाए तो 400 रुपये किलो, 500 रुपये किलो वो नॉर्मल प्राइस थी। अब जब लोगों को ये पता चला कि ये कोरोना के अंदर यूज़ हो रहा है, तो वो 2,500 रुपये किलो हो गए हैं। आप ये देखें, मुनाफाखोरों ने वो 2,500 रुपये किलो कर दिए। मतलब कि सनामुखी के पत्तों की ये हालत हो गई कि लोग 2,500 रुपये किलो में ख़रीद रहे हैं। मतलब कि हम कहाँ खड़े हैं, हमें ये सोचना पड़ेगा। इस तरीके से ये नहीं चलेगा। जिसका जो दिल चाह रहा है वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो चीज़ें कर रहा है। हमें तो रिलीफ देना चाहिए। अगर आप बाहर मुल्कों में ये देखें, मतलब यूरोप हो गया, जितनी भी बाहर जो रियासतें हैं, वहाँ पे लोगों को जो है वो उनकी गवर्नमेंट है या उनके जो मतलब वहाँ पे जो बिजनेसमैन हैं वो उनको मतलब रिलीफ़ फ़राहम कर रहे हैं। उनको एक तरीके से मतलब हर तरीके का जो है ना वो रिलीफ़ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके सामने ही है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। ये सारी जो मैंने आपसे बातें कही हैं, या तो ये सोशल मीडिया पे वायरल हैं, या तो ये न्यूज़ में आ रही हैं। मतलब ये चीज़ जो है वो सबको पता है क्या चीज़ हो रही है, क्या नहीं हो रही। अभी आपने रिसेंटली देखा ही होगा इंजेक्शन का, जो कि यूज़ होता है, हुकूमत ने बैन कर दिया। 12,000 रुपये कीमत है, 5-5 लाख रुपए के अंदर इंजेक्शन फ़रोख्त हो रहे हैं। प्लाज्मा का भी ये सुनने में आ रहा है कि प्लाज्मा भी फ़रोख्त हो रहा है। तो ये ज़्यादती है भाईजान। हम लोग एक जो है वो मुसलमान कौम है, और मुसलमान कौम को ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती। ठीक है, मैं कहता हूँ ओवरलोड है, प्रोडक्शन कम हो रही है, सारी चीज़ अपनी जगह पर ठीक है, महंगी हुई हैं। लेकिन सर जी 12,000 की चीज़ 5 लाख रुपए में बेचना, ये कौन सा मतलब आप प्रॉफिट कमा रहे हैं? ये तो सर प्रॉफिट नहीं कमा रहे, ये तो आप प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। मतलब आप 12,000 रुपये की चीज़, या अगर जो सिलेंडर 2-2,500 रुपये का आता है वो आप 7,000 रुपये का बेच रहे हैं। भाई कौम पे मुश्किल वक्त आया हुआ है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये मुश्किल वक्त भी इंशाल्लाह निकल आएगा। लोग इस कोविड से बाहर आएंगे, लेकिन सिर्फ क्या रह जाएंगी, बातें याद रह जाएंगी। लोग सिर्फ ये सोचेंगे कि इस वक्त के अंदर लोगों ने हमारे साथ क्या किया और लोगों ने हमारे साथ किस तरीके से फ़ायदा उठाया। तो सिर्फ मैं आखिर में यही कहूँगा, ज़रा सोचिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक शेयर करें, और अगर जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।